लोकसभा चुनाव में यूपी के बाद बीजेपी को जिस राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा वो महाराष्ट्र है। देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य और यहां बीजेपी और उसके सहयोगियों का प्रदर्शन विपक्ष की तुलना में कमजोर रहा। अब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यहां तरह तरह की चर्चाएं हैं। उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, उनकी पार्टी के सांसद क्या करेंगे, एनडीए के बाकी सहयोगी क्या करेंगे, ये सब सवाल चर्चा में हैं। आज सीएम एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से 400 के नारे पर ही सवाल खड़े कर दिए, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में खेला बाकी है। देश में फिर मोदी सरकार आई, लेकिन महाराष्ट्र में अभी जारी है लड़ाई। यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटों वाले इस राज्य के नतीजे एनडीए के लिए कम, इंडिया के पक्ष में ज्यादा आए। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और इस रण में फतेह हासिल करने के लिए सबने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियां नतीजों का पोस्टमार्टम कर रही हैं। हलचल तेज है। सीएम एकनाथ शिंदे के इस बयान से महाराष्ट्र में सियासी पारा गर्म हो गया है। सुनिए। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। शिंदे 400 पार के नारे को महाराष्ट्र में हाथ की बड़ी वजह कैमरे के सामने बता रहे हैं। एनडीए के अंदर शिंदे के इस बयान वाले बाउंसर से इंडिया खेमे को पलटवार का मौका मिल गया और टारगेट पर शिंदे हैं। उद्धव के करीबी संजय राउत को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है वो अजित पवार और शिंदे की वजह से हुआ है। शिंदे को 7 सीटें मिली है पैसे की ताकत पर, पुलिस की ताकत पर। 400 पार का नारा है, मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए अपने गलती की हिम्मत है, बोलिए मोदी जी को। कुछ ही महीनों में होने वाले महाराष्ट्र चुनाव से पहले बयानों के ये तीर अभी और तीखे और गंभीर होने वाले हैं। पिछले 5 सालों से जिस राज्य की सियासत में सबसे ज्यादा उलटफेर हुए वो राज्य है महाराष्ट्र। कभी उद्धव बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस और शरद पवार के साथ सरकार बना लेते हैं, तो फिर शिवसेना के शिंदे विधायकों का बड़ा धड़ा तोड़ बीजेपी के समर्थन से सीएम बन जाते हैं। महायुति का बेड़ा एनसीपी के अजित पवार और उनके साथी विधायकों के साथ आने से और भी ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले अभी महाराष्ट्र में तोड़-फोड़ बाकी है? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, खुद सुनिए। उद्धव ठाकरे गुट के ही सांसद हमारे और विधायक हमारे संपर्क में। क्या बात कर रहे हैं? उधर वाले इधर संपर्क में हैं? बिल्कुल, उधर वाले हमारे पास संपर्क में है। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी परसों ये कहा था कि वो लोग संपर्क में हैं। 9 में से लगभग बहुत सारे सांसद उनके अशांत है। संख्या जो लगती है तो वहाँ से बाहर निकलने के 5 से 6 सांसदों की संख्या लगेगी। 5 से 6 अशांत है, इधर आना चाहे। 506 सांसद जिस दिन भी खुलकर सामने आ जाएंगे वो हमारे में शामिल हो जाएंगे। दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। प्रताप राव जाधव ने शिंदे कोटे से मोदी 3.0 में स्वतंत्र प्रभार मंत्री पद की शपथ ली है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर प्रताप राव जाधव कह रहे हैं कि उनकी नजर उद्धव गुट के नवनिर्वाचित सांसदों पर है। वैसे ऐसे ही दावे उद्धव गुट की तरफ से शिंदे गुट के लिए भी किए जा रहे हैं। उद्धव की पार्टी के जहां 9 सांसद हैं, तो शिंदे की शिवसेना से 7 सांसद चुने गए हैं। मोदी की तीसरी शपथ से पहले पहली हलचल भी महाराष्ट्र से ही आई, जब अजित पवार की एनसीपी ने शपथ के लिए अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिया। वजह थी कैबिनेट की सीट। एनसीपी को शिवसेना की तरह ही एक स्वतंत्र प्रभार का मंत्री पद ऑफर हुआ था, लेकिन अजित गुट ने इसे लेने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र की सियासत पर अब पूरे देश की नजर है, क्योंकि यहाँ अभी कई खेल बाकी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।